लोगों को क्या बोलूं मैं। तुम लोगों ने लड़की होने के बावजूद भी इतनी पढ़ाई किए हो, पर इस बात को हमारे घर वाले बिल्कुल भी समझते नहीं हैं। आप क्या कह रही है, कुछ समझ नहीं पाई। मैंने भी लड़कियां जन्म दी है। इस बात को लेके मेरे घर वाले मुझे सुनाते रहते हैं। मतलब उन लोगों को लड़का चाहिए था? हाँ, यही तो बात है। उन लोगों को तो हमेशा लड़का ही चाहिए था। मैंने जैसे लड़कियों को जन्म देकर कोई बहुत बड़ी पाप कर दिया हो जैसे। वो लोग तो यही मानते हैं। क्या बोलूं मैं उन लोगों के बारे में। मानसिक यातनाएं भी बहुत झेली हूँ। मैं समझ गई। मैंने भी जब 3 बेटियों को जन्म दिया तो मुझसे तो सारे लोग घृणा ही करते थे। और तो और गांव के लोग तो मुझ पे ताना भी मारा करते थे। लेकिन मैंने भी अपनी 3 बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। इन लोगों की तो सोच ही गलत है। इसलिए हमारे समाज में इन प्रथाओं का बंद हो जाना जरूरी है। अगर लड़की पैदा नहीं की गई तो हमारे समाज कैसे जिंदा रहेगा। इसीलिए हम सबको लड़कियों की सुरक्षा करना चाहिए और उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ कि अपने लड़कियों को खूब पढ़ाओ और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दो। बहुत अच्छा। तुम बैठो। हाँ ठीक है। मैं आती हूँ। सबको ऐसे ही सोचना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, अपने बेटियों को खूब पढ़ाइए। ओहो करोबी, बातों बातों में मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। कपड़ा खरीदने आई थी और इतनी देर कर दी। मैं अभी चलती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। इतना डरो मत गीतू, मन में साहस लाओ। तुम भी घर में बोल देना अभी शादी नहीं करनी, ठीक है ना? हाँ। तुम तो पढ़ाई में भी अच्छी हो, तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए। जी दीदी, तुमने मुझे बहुत साहस दी है। मैं घर में आज ही बोल दूंगी। तुम्हें थोड़ा आगे तक छोड़ दूं? नहीं रानी, मैं अकेले जा पाऊंगी। तुम लोग चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ दीदी। कभी और आना। ठीक है। अरे तू रो क्यों रही है? कॉलेज से आते ही तो ऐसे रोने क्यों लगी? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? आज कॉलेज जाते समय हमारे सासा ने मुझे कॉलेज जाने के लिए मना किया है दीदी। अरे इस बात के लिए तो इतना रो रही है? मत रो, नहीं रोते ऐसे। मयूरी, तू क्यों रो रही है? चाचा ने आज इसे कॉलेज जाने के लिए मना किया, इसीलिए रो रही है। ओह, इस बात के लिए रो रही है। इन सब बातों पर गौर मत कर। मैंने भी पहले ये सब बातें बहुत बार सुन रखी है। शायद तुम लोगों को नहीं पता, जब मैं पहली बार स्कूल गई थी, चाचा जी तो मुझे मारने ही वाले थे। ठीक है, अब अंदर चल और खाना खा ले। लेकिन अगर हमेशा वो मुझे ऐसे बोलते रहे तो मैं उसे डांट दूंगी दीदी। ठीक है, रुक, मैं चाचा जी से बात करूंगी ताकि वो ये सब बात बोलकर तुझे परेशान ना करे। ठीक है? जा अभी खाना खा ले। चल। कौन है? लड़की, निकलो। कौन है?
बाहर निकल। दरवाजा खोलो। क्या कर रही है? निकाल निकाल। आज तुम लोगों का तेवर देखते हैं। साला मेरे घर वालों को तुम लोगों ने लज्जित की। आज तुम लोगों को मैं कौन है ये लोग? खत्म कर दूंगा। बाहर इन लोगों का तेवर देखो, और अभी डर के मारे छुपा हुआ है। बाहर निकल। नहीं, इतनी रात को तुम लोगों को क्या चाहिए? आज तुमको मैं लेके जाऊंगा। दारू पी के खड़े हो नहीं पा रहे हो और मुझे उठाने आए हो? छी! दीदी ज्यादा बकबक मत कर। हमको सब मालूम है तू शहर में जाके क्या क्या करती है। क्या मालूम वो है हमारे बारे में? बोलो। हाँ, क्या बोला है गांव के लोग? बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? बोलो। दीदी दूसरे लोगों के साथ घूमती फिरती हो, इसीलिए हमारा गांव का बदनाम हुआ है। चल रानी, आज इन लोगों को खत्म कर डालूंगी। हाँ दीदी। भगवान रक्षा करना। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कल रात की बात से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शादी के बारे में मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तुम लोगों के चाचा गणेश ने ये बात कहा था, इसीलिए मैं राजी हुआ था। परंतु वो ऐसा कुछ करेगा ये तो मैं सोचा भी नहीं था। हमें आपकी बातों से बुरा नहीं लगा, लेकिन कल रात को आकर आपके बेटे ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत है। मेरी बेटियां डर गई है। आज तो वो कॉलेज जाने से भी मना कर रही थी। मैंने ही उन्हें जबरदस्ती कॉलेज भेजा है। वो बाहर गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो हो गया सो हो गया। आप इन सब बातों को छोड़िए। आपका बेटा है, आप जितना हो सके समझाइए कि दूसरों को परेशान ना करे। अरे उसने तो पढ़ाई भी छोड़ दी, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, रात को दारू पीकर घर में आता है। फिर ये सब लड़कों से क्या आशा कर सकते हैं? सोचा था शादी कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सब बातें की थी। शादी की बात अभी मत कीजिए।
पहले उसका चरित्र को सुधार लीजिए, नहीं तो नई शादी वाली दुल्हन भी परेशान हो जाएगी। मैंने बहुत मेहनत करके अपनी बेटियों को बड़ा किया है, लोगों के घर घर काम करके उन्हें पढ़ाया लिखाया। अब वो बड़ी हो गई हैं, खुद मेहनत करके कुछ पैसे कमाना चाहती हैं। मुझे पूरा विश्वास है उसकी बहुत जल्द सरकारी नौकरी लग जाएगी। बहुत सारी इंटरव्यूज भी दे रखी है, इसलिए अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती। चाचा जी, पहले मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और रानी और मयूर को भी आगे बढ़ाना है। उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। दीदी, एक बहुत अच्छी खबर है। दीदी। दीदी, क्या हुआ? तुझे नौकरी मिल गई है। सच? देख, खबर छपा है। दिखाओ। हाँ, मैंने अभी पढ़ा है। माँ, मेरा नाम समाज कल्याण विभाग में आया है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अपने घर को ठीक से संभाल सकूंगी और गांव के बाकी लोगों को भी पता चले कि लड़की होकर भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जिंदगी पा सकती है। आज मेरी सारी आशाएं पूरी हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम लोगों को बहुत कष्ट दी है। ये शादी की बातें मैंने ही छेड़ी थी ताकि तुम लोगों का और दुख हो, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। हाँ, मैं गलत था, बिल्कुल गलत था मैं। लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। मुझे माफ कर देना। चाचा जी, आप हमेशा हमारे चाचा बन के ही रहिएगा, फिर हम भी आपको अपना सोच पाएंगे। आज मुझे नौकरी मिली है। हाँ, तुम्हें नौकरी मिली है। हाँ, तो हम सब मिलके मुंह मीठा करेंगे। अरे, तुम लोग चाय की तैयारी करो, मैं मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। हाँ, मिठाइयाँ लेकर आता हूँ मैं। अरे जाओ ना, चाय की तैयारी करो। पहले हम अनाप शनाप यूरिया और डीएपी एनपीके ही केवल डालते थे। हमें पता नहीं था कि पोटास, जिप्सम, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन भी कोई तत्व हमारी ज़मीन में होते हैं। अब हम उसी रेशों से खाद डालते हैं जो हमारे कार्ड में दिया हुआ है, और इससे हमारी बचत भी हो रही है, बहुत लाभ हो रहा है। इससे मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी किसानों को जागरूक कर दिया और सभी के सोइल हेल्थ कार्ड बना दिए गए हैं, जिससे कि लाभ हो रहा है। और ये सभी किसानों के पास ऐसे सोइल हेल्थ कार्ड हैं, सभी गांवों में लगभग दिए गए हैं, जिससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है।
और लागत इससे भी खर्चा भी कम आ रहा है। जिस तत्व की कमी ज़मीन में होती है उसी तत्व को हम खेत में डालते हैं, जिससे कि बहुत लाभ होता है। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में, ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर, खेतों में सीप के बीज डाल मोती के दाने पैदा कर, खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को, फागुन को लाल गुलाल रंग दे गीत सावन के झूलों को, नई सोच नई सोच नई सोच। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश निराश मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा, कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा। कारवां पुराना है पर सफर नया है, इरादे बुलंद हैं तो जोश भी जमा है। पहाड़ किनारे हिम्मत न हारे। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप, जिस गंगा के संग हूं मैं उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है,
पे गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।